बिहार के नियोजित शिक्षकों को नए साल में मिलने जा रही एक बड़ी सौगात सरकार की ओर से, सरकार के निर्देश पे। और शिक्षकों का ट्रांसफर अब बिल्कुल तय हो गया है। पटना में धरना प्रदर्शन भी हुआ और चाहे वह बीपीएससी से बहाल शिक्षक हो या नियोजित शिक्षक हो, अंतर जिला जिनका घर है उन्हें तबादला अब संभव है। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार। आज है 29 नवंबर 2024, दिन शुक्रवार। तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख खबरों को। आपको बता दें कि बिहार के बीपीएससी तैयारी और नियोजित शिक्षकों को अंतर जिला वाले जितने भी हैं सभी शिक्षकों का 100% ट्रांसफर होने की बातें निकल कर आ रही है और इसको लेकर शिक्षा विभाग अब मैराथन करना शुरू भी कर दी है। 1 दिसंबर से इस शिक्षा कोष पर ऑप्शन भी दिखने लगेंगे। वहीं हम आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों की अब बल्ले बल्ले हो जाएगी। भले ही सरकार पर बोझ बढ़ जाए, लेकिन कानूनी तौर पर बिहार के शिक्षकों को एक बड़ी फायदा होने वाला है, यानी कि वेतन में काफी ज्यादा इजाफा होने जा रहा है और कई सुविधा भी मिलने वाला है। वहीं बता दें कि बीते दिन माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा एक बड़े धरना प्रदर्शन पटना में किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि शीतकालीन सत्र इन दिनों चल रहा है और बिहार के शिक्षकों को लेकर कई ज्वलंत मुद्दे जोर शोर से उठाए गए और सरकार को जवाब भी देना पड़ा। शिक्षक संघ ने, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने बिहार विधानमंडल के समक्ष धरना का किया आयोजन। सरकार से की 3 सूत्री मांगों को पूरी करने की मांग रखी है, जिसमें पूर्ण वेतनमान सहित तबादला नीति के साथ कई ऐसी बातें भी कही गई है। इधर बता दें कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर 3 सूत्री मांगों पर जोर डालने के लिए बिहार विधानमंडल के समक्ष सफल धरना रघुवंश प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की अध्यक्षता में संपन्न किया गया और नियोजित शिक्षकों की भी बातें उठाई गई। वहीं हम आपको बता दें कि बिहार में लगातार इस शिक्षा कोष पर हाजिरी बनाए जाने को लेकर चर्चा जोर पर है। अब 1 दिसंबर से बातें आ रही है कि 2 बार की जगह 3 बार बनेंगे। पहले 1 बार ही अब तक बनते आ रहा है। इस सिद्धार्थ साहब ने कहा कि 2 बार बनाना होगा, लेकिन बातें निकल कर आ रही कि 3 बार बनाने पर विमर्श चल रहा है। देखते हैं कि 1 दिसंबर से क्या कुछ सामने आता है, लेकिन मामला बिल्कुल गर्म हो गया है। शिक्षकों का कहना है कि हर 1 घंटे पर हमारी उपस्थिति ऑनलाइन लीजिए, लेकिन शिक्षकों का जो पूर्ण वेतनमान है वह शिक्षकों को दे दीजिए। ड्यूटी करना है तो आप हर घंटे ले लीजिए, हर मिनट ले लीजिए, लेकिन हमारा जो अधिकार है, जो आप छीन रखे हुए हैं, उसे वापस कर दीजिए। शिक्षकों की भी मांग जायज है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर सरकार द्वारा पहल किया जाना भी बेहतर है, लेकिन शिक्षक को टारगेट करना ठीक नहीं है। वहीं बता दें, बिहार के सभी निजी आईटीआई की जांच होगी। सभी मानकों पर की जाएगी तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों की जांच। 1200 से अधिक निजी आईटीआई हैं बिहार में। तो बिहार में चल रहे निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई को कसौटी की नकेल पर कसा जाएगा। सरकार की ओर से तय मानदंडों के आधार पर निजी आईटीआई की जांच की जाएगी। जो मानक पर खरा नहीं उतरेंगे उनके पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। श्रम संसाधन विभाग ने इसकी तैयारी भी अब कर ली है। वहीं हम आपको बता दें कि स्कूल में रसोइयों का अब बिना जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा चयन। सरकारी स्कूलों में रसोइयों की बहाली को लेकर विभाग ने दिया है खास निर्देश। 60 से अधिक उम्र के स्कूलों में कार्यरत रसोइयों को हटाया जाना है। आपको बता दें कि अब बिना प्रमाण पत्र के रसोइयों का चयन नहीं होगा। सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के तहत रसोइयों की बहाली को लेकर विभाग ने यह निर्देश दिया है।
विभाग का पहले से ही निर्देश है कि 60 साल की उम्र के बाद रसोइयों को उनके पद से हटा देना है। इसके बावजूद विभिन्न जिलों में अभी भी रसोइया कार्य को कर रहे हैं, तो इसको लेकर नई गाइडलाइन सरकार और शिक्षा विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है। वहीं शिक्षकों की निर्देशिका 10 तक अपलोड होगी। निर्देशिका अपडेट करने की अंतिम तिथि में किया गया है विस्तार। बिहार बोर्ड ने 2025 में 10वीं 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की निर्देशिका अपडेट करने की तिथि में विस्तार किया है। 10 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से अपडेट करना है। वहीं खाद्यान्न का उठाव नहीं होने से 236 स्कूलों में मध्याह्न भोजन बंद। राज्य खाद्यान्न निगम के संवेदक ने स्कूलों तक खाद्यान्न नहीं भेजा। पटना जिले की यह बात है कि पटना जिले में इस तरह के मध्याह्न भोजन बंद होने की बातें सामने आई है खाद्यान्न के कारण। अब ऐसे भी कई जिलों से भी यह सूचना आती रही है। वहीं अगली खबर यह निकल कर आ रही है कि मृत शिक्षकों के आश्रितों को मिले 25 लाख और सरकारी नौकरी। शिक्षक नेता समरेंद्र बहादुर सिंह ने कहा है कि सरकार की हठधर्मिता के कारण शिक्षक नाव तो कभी सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा रहे हैं। मोतिहारी की सड़क दुर्घटना का जिम्मेदार विभाग का अव्यवहारिक आदेश है। पूर्वी चंपारण के मधुबन प्रखंड के मध्य विद्यालय भेलवा के शिक्षक नरेश राम की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उस ऑटो में सवार विद्यालय की 3 शिक्षिकाएं भी गंभीर रूप से घायल हो गईं। मृत शिक्षकों के परिजनों को शीघ्र 25 लाख रुपए की सहायता राशि के साथ आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाए, मांग किया गया है शिक्षक संगठनों की ओर से, शिक्षकों की ओर से। वहीं एक और आगे की खबर निकल कर आई है। खुशी की बात है कि शिक्षिका की पुत्री ज्योति बनी राजस्व अधिकारी। मसरक पूरक टोला निवासी ज्योति कुमारी ने 69वें बीपीएससी में राजस्व अधिकारी का पद हासिल कर पूरे परिवार को गौरवान्वित किया है। वह पूर्व प्रधानाध्यापक रामेश्वर सिंह व चिंता देवी की पोती और प्रधानाध्यापिका सावित्री कुमारी व अजय कुमार सिंह की बेटी है। प्राथमिक शिक्षा दीक्षा गांव के स्कूल से ही रही। ज्योति का पैतृक आवास सीमावर्ती सिवान के भगवानपुर थाना अंतर्गत मघरी गांव है। तो यह शिक्षा समाज के लिए बेहद खुशी की बात है। वहीं शिक्षक भर्ती माध्यमिक उच्च माध्यमिक के रिजल्ट के लिए करना होगा फिलहाल इंतजार। शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के 40,000 अभ्यर्थियों को रिजल्ट के लिए इंतजार करना होगा। शिक्षा विभाग से अब तक रोस्टर क्लियरेंस नहीं हो सका है। अब तक बीपीएससी को नहीं भेजा गया है, तो फिलहाल इसको लेकर इंतजार करना होगा। इधर सरकारी परिसर पर कब्जा नहीं छोड़ा तो 6 माह का जेल होगा। विधानसभा से संशोधन विधेयक पारित, जुर्माने का भी प्रावधान। सरकारी परिषद पर अवैध कब्जा करने या सरकारी परिषद का आवंटन रद्द होने पर उसे खाली नहीं करने पर अब 6 महीने का जेल हो सकता है। 10,000 तक जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। जुर्माना और जेल दोनों भी हो सकता है। वहीं आपको बता दें कि तबादला न होने से शिक्षक ने की आत्महत्या, मां का यह आरोप है। बीते मंगलवार को कैमूर पहाड़ी पर मिली थी पिपरडी स्कूल के शिक्षक की लाश। नेटवर्क न मिलने से स्कूल से 3 किलोमीटर दूर ऑनलाइन हाजिरी बनाने गए थे। कैमूर पहाड़ी पर स्थित पिपरडी स्कूल के शिक्षक घनश्याम जायसवाल यानी 30 वर्ष उम्र उनकी थी कि संदेहास्पद मौत मामले में शिक्षक की मां नीलम देवी ने तबादला न होने से परेशान होकर आत्महत्या करने का आवेदन बुधवार को थाने में दिया है। कहा कि तबादला न होने के कारण उनके बेटे ने आत्महत्या की है। थानाध्यक्ष को बताया कि स्कूल दूर होने तथा किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं होने के कारण नौकरी छोड़ना चाहता था। अक्सर फोन पर यही कहता था उसका ट्रांसफर होना था, लेकिन ट्रांसफर किसी कारणवश रुक गया, जिसके कारण वह डिप्रेशन में था। मूल रूप से वाराणसी के रहने वाले घनश्याम माता पिता के इकलौते पुत्र थे। थानाध्यक्ष ने बताया कि उक्त शिक्षक स्कूल में ही रहते थे। उपस्थिति बनाने के लिए 3 किलोमीटर दूर डबुआ घाट पर जाते थे और वहां गांव के लोगों में से काफी मधुर संबंध था। जंगल में रहने के कारण दुखी थे। प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला नजर आ रहा है, जांच के बाद स्पष्ट होगा। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को दोपहर करीब 1 बजे शिक्षक का शव डबुआ मोड़ के सामने पहाड़ पर एक पेड़ पर रस्सी से लटकता हुआ मिला था। वह 2022 से ही पिपरडी स्कूल में पढ़ा रहे थे, अभी अविवाहित थे। पिपरडी में मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलने से पिपरडी स्कूल में कार्यरत शिक्षक पहाड़ पर ऑनलाइन उपस्थिति बनाने गए थे। पहाड़ पर
इधर उधर घूमने पर जहां नेटवर्क मिला शिक्षक उपस्थिति बनाकर लौट गए, लेकिन घनश्याम जायसवाल नहीं लौटे। तो इस तरह की मामला भी बिल्कुल सामने आ रही है। इधर बिहार के 4621 स्कूलों में होगी एकीकृत प्रयोगशाला, एक जगह पर मिलेंगे विज्ञान गणित आधारित नवाचार के साधन। आपको बता दें कि बिहार के 4621 सरकारी विद्यालयों में अब बच्चों की विज्ञान और गणित की प्रति रुचि बढ़ाने और उनकी नवाचारी प्रतिभा को पंख देने के लिए सुविधा बढ़ाई जाएगी। इन विद्यालयों में एकीकृत विज्ञान और गणित प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। इस प्रयोगशाला की खासियत यह होगी कि यहाँ एक ही जगह पर बच्चों को विज्ञान और गणित दोनों के किट उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं आपको बताते चले कि शिक्षक हो रहे हैं ऑनलाइन उपस्थित। इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अब भी नहीं कर रहा है सही से काम। पोर्टल पर त्रुटि सुधार का आदेश जिले में हो रहा है फेल। कई जिलों से इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है। तो विशिष्ट शिक्षक का सेवा निरंतरता न मिलने से शिक्षक काफी दुखी हैं। इसको लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ ने धरना प्रदर्शन भी किया है और सरकार से मांग किया है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनने पर सेवा निरंतरता बरकरार रखी जाए और वेतनमान का भी शुद्धिकरण किया जाए। तो बस आज भर इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।